कोई व्यक्ति अगर दोषी भी है तो उससे घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। जी हाँ, कुछ ऐसा ही टिप्पणी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। आपको बता दें कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर कार्रवाई पर ही सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी पाया जाता है किसी आरोप में तो उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। जैसा आप सभी को पता है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अक्सर विवाद होते रहता है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते हैं और ख़ास तौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूएसपी बन गया था बुलडोजर कार्रवाई। अब कोई भी छोटी बड़ी घटनाएं सामने आती थी प्रदेश में तो उस घटना में शामिल आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर दिया जाता था। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कहा गया है कि देश में कहीं पर भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति को किसी मामले में अगर अभियुक्त बना दिया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाए। जब तक कि कानून के सारे प्रक्रियाएं फॉलो न किया जाए तब तक किसी व्यक्ति के घर के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति किसी मामले में दोषी भी पाया जाता है तो भी उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकता है जब तक कि कानूनी कार्रवाई पूरी न कर लिया गया हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बुलडोजर एक्शन जो है वह प्रदेश में थमता हुआ नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आगे की सुनवाई के लिए 17 तारीख का डेट दिया गया है। अब आगे की सुनवाई 17 तारीख को की जाएगी और उसमें क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन परसों की सुनवाई से यह साफ हो चुका है कि प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई अब नहीं चलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की तरफ से प्रदेश सरकार का भी पक्ष रखा गया और बताया गया कि प्रदेश में कोई भी बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ आरोप लगने मात्र से नहीं किया गया है। पूरी कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करके ही बुलडोजर कार्रवाई किया गया है। प्रदेश में या तो अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर कार्रवाई किया गया है या फिर कानूनी प्रक्रिया को लागू करते हुए बुलडोजर कार्रवाई किया गया है। प्रदेश सरकार के द्वारा पूरी कोशिश किया जाता है कि कानून के दायरे में रहकर ही बुलडोजर कार्रवाई किया जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि मनमानी ढंग से बुलडोजर कार्रवाई किया जाता है यह सरासर गलत है। प्रदेश सरकार कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए बुलडोजर कार्रवाई करती है। यानी कि प्रदेश सरकार के वकील की तरफ से सुनवाई के दौरान साफ तौर पर यह कहा गया है कि प्रदेश में जो भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है वह कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई है, मनमानी ढंग से नहीं की गई हैं। और जो भी बुलडोजर कार्रवाई की गई है वह अवैध संपत्तियों पर की गई है या फिर कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से रोक भी नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई करने का रोक भी नहीं लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया है कि हम अवैध संपत्तियों को संरक्षित करने का आदेश नहीं देते हैं, लेकिन जो भी प्रदेश में मनमाने ढंग से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उनके लिए यह दिशा निर्देश जारी किया जाता है कि बिना कानूनी प्रक्रिया को पालन किए बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से रोक नहीं लगाया गया है। लेकिन जिन लोगों पर किसी प्रकार का आरोप लगता है और उस आरोप लगने के बाद उनके घरों के ऊपर उनके घरों पर बुलडोजर कार्रवाई कर दिया जाता था, इस तरह के मामलों पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगा दिया गया है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।